प्रेरित चरित अध्याय 14। इकोनियम में धर्म प्रचार। इकोनियम में भी उन्होंने सभागृह में प्रवेश किया और ऐसा भाषण दिया कि यहूदी तथा यूनानी दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गए, किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास करना अस्वीकार किया था, उन्होंने गैर यहूदियों को उभाड़ा और उनके मन में भाइयों के प्रति द्वेष भर दिया। पौलुस तथा बरनबास कुछ समय तक वहां रहे और प्रभु पर भरोसा रखकर निर्भीकता पूर्वक प्रचार करते रहे। प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर अपने अनुग्रह का संदेश प्रमाणित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने यहूदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्ष लिया। तब नगर के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लुकाओनिया के लुस्त्रा तथा देर्बे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश की और भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लुस्त्रा के लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे सुर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लुकाओनियाई भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने साड़ों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर यह पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने पिछले युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से अपने आदर में बलि चढ़ाने से रोका। प्रथम प्रचार यात्रा की समाप्ति। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंतोकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए, किंतु जब शिक्षक पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंतोकिया लौटे। वे शिष्यों को ठारस बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पाकर पंफुलिया पहुंचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर सवार होकर अंतोकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी।
जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। प्रेरित चरित अध्याय 15। अंताकिया में मतभेद और वाद विवाद। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब से यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। यरूशलेम में मतभेद और वाद विवाद। फरीसी संप्रदाय से कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा। पेतरुस का भाषण। भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करे। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्षी दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ठोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा और गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। याकूब का भाषण। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों मेरी बात तो सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद में लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके गंडघरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहे। यह कदन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। यह कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से व्यभिचार, गला गोठे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान है और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रेरितों का पत्र। तब सारी कलीसिया की
सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबास कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मतियों से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। अंताकिया में प्रतिनिधि मंडल वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यूदस और सीलस स्वयं नबी थे। उन्होंने भाइयों को देर तक संबोधित कर सांत्वना दी और उनको टारस बंधाया। वे कुछ समय वहां रहे और इसके बाद वे भाइयों की मंगल कामनाएं लेकर विदा हुए और उन लोगों के पास लौटे जिन्होंने उन्हें भेजा था। पौलुस और बरनबास अंताकिया में ही रह गए और बहुत से अन्य लोगों के साथ वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे। पौलुस और बरनबास का मतभेद। कुछ समय बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, आइए हमने जिन जिन नगरों में प्रभु के वचन का प्रचार किया वहाँ फिर चलकर भाइयों से मिले और यह देखें कि वे कैसे हैं। बरनबास चाहता था कि वे योहन को भी, जो मार्कुस कहलाता था, अपने साथ ले जाए। पौलुस का विचार यह था कि जिस व्यक्ति ने पंफिलिया में उनसे अलग होकर उनके काम में हाथ नहीं बढ़ाया था, उसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। बरनबास मार्कुस को अपने साथ लेकर नाव से कुप्रुस चल दिया। सीरिया, किलिकिया, देर्बे और लुस्त्रा। पौलुस ने सीलस को चुना। भाइयों ने उनके लिए प्रभु की कृपा मांगी और वह चल पड़ा। उन्होंने सीरिया तथा किलिकिया का भ्रमण किया और कलीसियाओं को ठारस बंधाया।